हेमंत सोरेन जी के कहने पर अध्यक्ष जी ने अपने मार्शल को भेजा और हम लोगों को उठा करके विपक्ष के लॉबी में सारे लोगों को बारी बारी से फेंकवा दिया। अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का घोषणा था, आप अस्थायी करिए। जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच कराइए और 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख नौकरी और 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता आप देने का काम है। ये अध्यक्ष जो है तानाशाही तरीका से, ये लगता है ये कैंपस इनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, ये संविधान से ऊपर है, इस तरह से ये सरकार को और ये सदन को चलाना चाहते हैं। नमस्कार, हिस्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी राज। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और चौथे दिन बीजेपी के सभी विधायक विधानसभा में ही रुके, पूरी रात उनकी विधानसभा में ही कटी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ जब विधानसभा में सभी विपक्ष के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही हैं। सर, झारखंड विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष पूरी रात धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे, लेकिन इसी बीच आप लोग के साथ कुछ ऐसे घटना भी घटी जैसे कि बिजली काट दी गई, जैसा कि आप लोगों ने बताया, पानी नहीं दिया गया, मार्शल से आप लोगों को बाहर टंगा के बाहर किया गया। गौरी जी, कल 2 बजे से हम लोग धरना पे थे। हम लोगों की कुछ मांगे थी, जिस मांग को लेकर के हम लोग सरकार का वक्तव्य चाहते थे। सरकार पलायन कर गई, अध्यक्ष ने हाउस को बंद कर दिया। उसके बाद भी हम लोग डटे रहे, लगातार डटे रहे। और जब हम लोग विधानसभा के अंदर थे तो बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिया गया। 10 साढ़े 10 बजे तक उस दुर्दशा में हम लोगों ने रहा। आप समझ सकते हैं क्या दुर्दशा हम लोगों के साथ हुई होगी। हमारे साथ हमारी महिला विधायक भी उसमें उपलब्ध थे। 10 बजे के बाद हेमंत सोरेन जी के कहने पर अध्यक्ष जी ने अपने मार्शल को भेजा और हम लोगों को उठा करके विपक्ष के लॉबी में सारे लोगों को बारी बारी से फेंकवा दिया। वहां हम लोग धरना पर बैठे रहे। रात के 1:30 बजे लगभग 50-60 के संख्या में महिला और पुरुष मार्शल लगा करके वहां से उठा करके हम लोगों को इसी फर्श पर जहां हम लोग खड़े हैं, हम लोगों को पटक दिया गया। पूरी रात इस फर्श पर हम लोगों ने समय बिताने का काम किया। हम लोगों का विषय यही था कि अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का घोषणा था, आप अस्थायी करिए। जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच कराइए और 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख नौकरी और 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता आप देने का काम है। तो आप लोग के इस प्रोटेस्ट पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है ये नियम संगत नहीं है, सदन नियम से चलता है, ना कि आप लोगों के हंगामे से चलता है। आपको याद होगा जब 2019 से पहले स्पीकर थे तो उनके ऊपर दिनेश उरांव जी, उनके ऊपर स्प्रे फेंका गया था। तो उनसे पूछिए ना रविंदर महतो जी से कि किस नियम के तहत फेंका गया था। हम लोगों ने तो ऐसा कुकृत नहीं किया। तिरंगे झंडे के अपमान की गई, जूता फेंका गया स्पीकर के ऊपर, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये अध्यक्ष जो है तानाशाही तरीका से, ये लगता है ये कैंपस इनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, ये संविधान से ऊपर है, इस तरह से ये सरकार को और ये सदन को चलाना चाहते हैं। तो आने वाला समय में मुझे लगता है कि झारखंड के जनता इसका माकूल जवाब इन लोगों को। आप लोग के इस रवैये को देखकर अब आप लोगों के साथी जितने 18 विधायक है सभी को सस्पेंड कर दिया गया। अब ऐसे में क्या लगता है, ये जो सदन है ये जन मुद्दे के लिए होते हैं, आप लोग चुनकर आते हैं कि जन मुद्दे उठा पाए, लेकिन देखिए हम लोग अब जनता के बीच में जाएंगे। जनता का विषय सदन में हम लोगों को रखना था, हम लोगों ने सदन में रखा। सदन में हम लोगों को निलंबित किया गया है। ये जनहित का विषय लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता अभी सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, जिन्होंने बताया कि ये हेमंत सोरेन की सरकार जो झारखंड में चल रही है ये तानाशाह तरीके से चल रही है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी के विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को लगातार सरकार की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरीके से सदन के चौथे दिन विपक्ष के विधायकों के साथ मार्शल ने जो रवैया अपनाया है वो मुख्यमंत्री के कहने पर ही किया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।